उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलाम वालेकुम। कोई भी शख्स जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, कामयाब नहीं हो पाता, अपने ख्वाबों पर काम नहीं कर पाता, नॉर्मली उसकी दो वजूहात होती हैं। नंबर 1, फेल होने का डर। इस वजह के लिए मैं एक शख्स की बात करता हूँ जो कि 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल हुआ, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ, KFC के जॉब इंटरव्यू में गए, वहाँ पर 24 में से 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन इस एक शख्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर ये पुलिस में भर्ती होने के लिए जाता है, वहाँ पर 5 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस एक शख्स को फिर से सिलेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद फिर से ये एक और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर उनका एक दोस्त जिसके इनसे भी कम मार्क्स होते हैं, उस दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है और फिर से इस शख्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता था कि जैसे इसकी लाइफ में फेलियर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। हर बार फेल फेल फेल, रिजेक्ट अगेन एंड अगेन, इतनी बार फेल, लेकिन फिर भी ये शख्स रुका नहीं। और आज हम इस शख्स को चाइना के सबसे अमीर इंसान और अली बाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से जानते हैं। इतना ज्यादा फेल होने के बाद जब ये चाइना के इतने अमीर इंसान बन सकते हैं तो आप इनसे कम नहीं हैं। आपकी लाइफ में तो इतनी नाकामियां नहीं होंगी, आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। फेल होने का डर अपने आसपास भी मत भटकने दो। अगर आप फेल हो भी गए तो यार कोई बात नहीं, फेल होने से लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बढ़ता है और इसी एक्सपीरियंस और लर्निंग से सक्सेस मिलती है। तो फिर इन फेलियर्स को ये इशारा समझो कि सक्सेस मिलने वाली है और लगे रहो, कभी हार मत मानो। नंबर 2 है सेल्फ ईगो। दोस्तों, एक रिसर्च शो करती है कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपनी ईगो की वजह से जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों, एक दफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाग में कुछ लकड़ियों को उठाकर ला रहे थे, जबकि उनके कई गुलाम थे। किसी ने अर्ज की कि आपने ये किसी से क्यों ना उठवा ली? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये अपने किसी गुलाम से उठवा सकता था, मगर मेरी मर्जी थी कि अपने नफ्स को आजमाऊं कि वो इसे आजिज़ी से कबूल करता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़ रहा है तो इस ईगो की वजह से ये मत कहो कि मैं ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे करो और अपनी ईगो को खत्म करो। Ego is just like dust in the eyes. Without clearing the dust, we cannot see anything clearly. So clear the ego and see the world. दोस्तों, आजकल की ये बिगेस्ट कंपनीज को तो आप जानते ही होंगे, गूगल, अमेज़न, एप्पल वगैरह। ये था इनका गैराज, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी और आज ये कंपनीज कुछ ऐसी दिखती हैं। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत छोटे से छोटे लेवल से करो और शर्माओ मत, और ये भी ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, याद रखना कि शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं और आपकी ईगो आपको ये सब करने से रोकेगी, लेकिन आप ईगो को रोक देना, ना कि अपना काम। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता, शुरुआती जंग बहुत टफ होती है और इसमें अकेले ही लड़ना पड़ता है, लेकिन इस मुश्किल जंग से लड़कर ही हर इंसान कामयाब इंसान बनता है। दोस्तों, ये वर्ड EGO, ईगो, आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। इसमें से ई को हटाओ एंड देन गो। तब तक मत रुकना जब तक कामयाब ना हो जाओ। मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप मेरी इन सब बातों से एग्री हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल वाली ऑप्शन पर सेट कर लो। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।